उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग को जब चोंगरोंग जो है वो घर पे आती है तो देखती है कि मिस्टर वेंग का दरवाजा बंद है, तो वो कान लगाने जाती, मीन्स वो दरवाजे के पास जाती मिस्टर वेंग के घर के, और वो कान लगा के सुनती है कि क्या घर में कोई है क्या। एंड उसके बाद लिफ्ट का दरवाजा खुलता है और वहाँ पे मिस्टर वेंग रैंग जो है मिस्टर वेंग की डॉगी के साथ आते हैं। तब चोंगरोंग पूछती है कि आप मिस्टर वेंग की डॉगी के साथ क्यों आ रहे हैं। मिस्टर वेंग रैंग बताते हैं कि वो क्या है ना, मिस्टर वेंग जो है वो क्वारंटाइन पे है, एक्चुअली उन इन्फेक्शन हो गया है, इस वजह से। ये सुन के चोंगरोंग कहती है क्या वो उन्हें इन्फेक्शन कैसे हो गया, अब तक तो वो ठीक थे कल तक। तभी वेंग रैंग बताते हैं हाँ वो सर्जरी करने की वजह से उनके हाथ में इन्फेक्शन हो गया है, इस वजह से वो क्वारंटाइन है। उसके बाद चोंगरोंग कहती है हाँ अच्छा ठीक है। मिस्टर वेंग रैंग कहते हैं कि इसलिए उसने ना मुझे अपना डॉगी दिया है ताकि मैं उसका ख्याल रख सकूँ, लेकिन आज मैं ना बैचलर पार्टी में जा रहा हूँ तो तुम क्या मेरे डॉगी का ख्याल रखोगी। चोंगरोंग कहती है हाँ क्यों नहीं, मैं रख दूंगी। एंड उसके बाद जाते जाते वेंग रैंग जो है वो चोंगरोंग को पूछता है कि चेंग कैसी है, कहाँ पे। तभी चोंगरोंग कहती कि चेंग अच्छी है, लेकिन सच बताओ तो आज तक मैंने चेंग को इतना सीरियस अपनी लाइफ में कभी होते हुए नहीं देखा है, इतना सीरियस वो आपको लेके थी। और उसके बाद चोंगरोंग बताती है कि चेंग को एक्चुअली आज बारबेक्यू का कुछ ऑर्डर है तो वो अपनी फ्रेंड की हेल्प करने के लिए गई है। उसके बाद हमें बताया जाता है कि चोंगरोंग जो है वो चोंगचेंग को कॉल करती है और पूछती है कि मिस्टर वेंग कहाँ पे और उन्हें क्या हुआ है। तभी चोंगचेंग कहता है कि उन्हें इन्फेक्शन हुआ है। तभी चोंगरोंग कहती है लेकिन कल तक नहीं था, अचानक ये इन्फेक्शन उन्हें कैसे हो गया। तभी चोंगचेंग कहते हैं कि डॉक्टर को इन्फेक्शन होना नॉर्मल बात है, वो अपने हाथ तो हमेशा क्लीन करते हैं, लेकिन पता नहीं उन्हें क्या हो गया। वो कुछ दिनों से वो कंटिन्यू काम कर रहे थे और शायद इस वजह से हो सकता है उन्हें इन्फेक्शन हो गया हो, कि कंटिन्यू काम करना ये भी अच्छा नहीं है सेहत के लिए। उसके बाद हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन में चेंग जो है वो एक पार्टी में बारबेक्यू का ऑर्डर बनाने आई है। उसके बाद वो देखती है कि मिस्टर वेंग रैंग की जैसे ही कोई पीछे से एक आदमी दिख रहा है, वो उसके पास जाती है, लेकिन वो मिस्टर वेंग रैंग नहीं था, थैंक गॉड वो नहीं था। वो ऐसे वो सोचती है। उसके बाद वो टर्न होती है, वैसे ही पीछे से सच्ची में वेंग रैंग मिल जाता है। एक्चुअली वेंग रैंग जो है वो अपनी फ्रेंड जो है इसका शादी कर रहे थे, उसकी बैचलर पार्टी में आया है। और चेंग जो है उसे यहाँ पे एक ऑर्डर मिला है, इस वजह से वो यहाँ पे आई है। उसके बाद वेंग रैंग कहता है कि तुम क्या मुझे अवॉइड करने की कोशिश कर रही हो, तो मुझे देखना नहीं चाहती। तभी चेंग कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं यहाँ पे एक्चुअली काम करने आई हूँ तो मैं काम करती हूँ। वही वो जाती है, वेंग रैंग उसे रोकने की कोशिश करने ही वाला था कि वेंग रैंग के फ्रेंड्स आते और कहते कि अरे तुम यहाँ पे, तुम कहाँ पे जा रहे हो। फिर सारे फ्रेंड्स जो है वो खड़े रह के बात कर रहे थे। तभी सब लोग बात करते कि हम सब में अभी खाली वेंग रैंग ही सिंगल है, जबकि वेंग रैंग हमारे कॉलेज के टाइम में जो उसका रिलेशनशिप था वो सबसे बेस्ट था। अब ये कैसे हो गया कि वेंग रैंग ही सिंगल बचा है। वही दूसरी तरफ यांग है, यानी मिस्टर वेंग रैंग का पहला प्यार आती है और इसके बाद वो वेंग रैंग के फ्रेंड्स भी खड़े होते थे, उन्हें हेलो कहती है और कहती है बिकॉज वो उन्हें भी जानती थी। वो कहती कि मैं अलग दिख रही हूँ ना बिकॉज मैंने अपने बाल कटवा दिए। वो क्या है ना, मैं लड़की वालों के साइड से थी, इस वजह से मैं यहाँ पे नहीं आ पाई, मैं कब से वहीं पे थी इस वजह से। तभी सब फ्रेंड्स कहते हैं कि तुम दोनों तो कॉलेज टाइम के बेस्ट कपल थे। और उसके बाद और तुम्हारा जो कॉलेज में गिटार बजाना और गाना गाना वो तो बेस्ट था। तो जियांग कहते क्यों ना हम फिर से ये करें, लेकिन वेंग रैंग का ध्यान तो चेंग की तरफ ही है। लेकिन जियांग यहाँ पे कह देती है कि क्यों ना हम फिर से वैसे गाना गाए, और सब भी कहते हाँ हाँ तुम्हें ये करना चाहिए। उसके बाद वेंग रैंग जो है वो गिटार बजाता है और जियांग जो है वो गाना गाती है। और जब गाना गाना शुरू करती है वो और गिटार बजाना शुरू करते हैं वेंग रैंग, तभी चेंग को याद आता है कि यही सेम गाना उसने मेरे लिए भी बजाया था। अच्छा, तो वो जियांग की याद में उसने ये सब गाना बजाया था और उसे बहुत बुरा लगता है और ड्रिंक करना शुरू कर देती है। यहाँ पे वेंग रैंग उठ के जाता है, लेकिन चेंग जो है उसे जाने नहीं देती और वो कहती है कि मुझे छोड़ के तुम ऐसा मत जाओ, यहाँ पे न कर, मेरी इंसल्ट हो जाएगी। और उसके बाद गाना गाने के बाद लास्ट में जब वेंग रैंग को उठ के जाना था, इतने में जियांग जो है वो
कहती है कि आई लव यू वेंग रेंग, मुझसे गलती हो गई कि मैंने मना कर दिया, उस वक्त मेरी गलती थी, लेकिन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। सब चिल्लाने लगते हैं कि यस बोलो, बट वेंग रेंग जो है उठ के चला जाता है। जियांग उसके पीछे पीछे भाग के जाती है एंड देन दोनों बात करते हैं कि जियांग कहते देखो उस वक्त मेरी गलती हो गई थी, मैं अंधी हो गई थी, लेकिन आज तक मैं तुम्हें भूल ही नहीं पाई, प्लीज़ वेंग रेंग मुझे माफ़ कर दो। लेकिन वेंग रेंग यहाँ पे कह रहे कि तुम्हें समझ में नहीं आता, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। इतने में चेंग जो है वो उसने बहुत ज़्यादा नशा कर लिया था, यानी ड्रिंक कर लिया था। तो वेंग रेंग भाग के जाता है और उसे संभालते बिकॉज वो गिरने ही वाली थी। बताया जाता है कि वेंग रेंग और चेंको क्या वो दोनों साथ में घर पे आए और चेंको बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली है। वेंग रेंग चेंको कहता है कि तुम ठीक हो, तुम्हें इतनी ज्यादा पीने की क्या जरूरत थी, बट चेंग जो है वो कहती है तुम कौन हो, बिकॉज उसे बहुत ज्यादा नशा चढ़ा होता है ड्रिंक का। तब वेंग रेंग कहता है कि मैं वेंग रेंग हूँ। चेंग कहते है कि हंसते हुए कि ये तो हो ही नहीं सकता, तुम वेंग रेंग हो ही नहीं सकते, वेंग रेंग तो मेरे आसपास हो ही नहीं सकता, वो तो कहीं और होना चाहिए ना। वेंग रेंग कहता है मैं तुम्हें कैसे विश्वास दिलाऊं अब कि मैं वेंग रेंग हूँ। चेंग कहती है ठीक है, मैं उसे छू के कहती है ठीक है मैं मान लेती हूँ कि तुम वेंग रेंग हो, तुम्हें पता है लेकिन तुमसे कितनी प्यार करती हूँ, आज तक कोई ऐसा मेरी लाइफ में नहीं आया जिसको मैंने इतना प्यार किया हो, मैं तुम्हें भूल ही नहीं पाती, लेकिन तुम तो किसी और से प्यार करती हो ना। और यहाँ पे दोनों एक मूवमेंट शेयर करते हैं। उसके बाद चेंग जो है वो उठ जाती है, वो चोंगरोंग के नजदीक थी, फिर वो चोंगरोंग कहती कि तुम उठ गई। चेंग कहती कि मैं सो कैसे गई थी, मैं तुम्हें कहाँ पे मिली। जब लोग चोंगरोंग कहती कि तुम्हें पता है मुझे तुम्हें नीचे से ऊपर लाना पड़ा और वो कितना मुश्किल था, तुम्हें घर के नीचे थी। और उसके बाद चेंग कहती है अच्छा मैं तुम्हारे घर के नीचे थी। और फिर चोंगरोंग पूछती है कि तुमने इतना नशा क्यों किया, मीन्स इतना ड्रिंक क्यों कर दिया। कहती है कि हाँ वो क्या है ना, मैं आज पार्टी में गई थी, वहाँ पे मुझे बारबेक्यू की सर्विस देनी थी और वहाँ पे वेंग रेंग भी मुझसे टकरा गया। तुम्हें पता है पहले प्यार की जियांग दोनों एक हो गए, परफेक्ट एंडिंग बिल्कुल तुम्हारी तरह। वो कहती कि देखो तो तुम्हारी आँख लाल हो गई, क्या तुम वेंग रेंग को इतना पसंद करती हो। चेंग कहती है हाँ, लेकिन इसका क्या किया जा सकता है, अब वो दोनों एक हो चुके हैं। और मैंने तुम्हें बताया था ना उसने मेरे लिए गाना गाया था, असल में वो गाना भी तो जियांग के लिए ही था, वो उसके साथ ही गाता था। मैं तो स्टार्टिंग से उसकी लाइफ में थी नहीं और अब तो वो दोनों एक भी हो गए। तुम्हें पता है हर किसी को ना लाइफ में प्यार नहीं मिलता, सब तुम्हारे और वेंग के जितने लकी नहीं होते। अच्छी बात है वेंग और वेंग रेंग दोनों को अपना प्यार मिल गया। और उसके बाद चेंग फिर से सो जाती ये कहकर, बिकॉज उसे तो लगता है कि जो भी उसके साथ मीन्स वेंग रेंग उसके साथ आए ये सब तो सपना ही था उसका। उसके बाद चोंग ये सुनकर कि सबको प्यार नहीं मिलता लाइफ में, वो सोचती है और वो मिस्टर वेंग को कॉल करती है, बट मिस्टर वेंग तो कॉल नहीं उठाते। तो उसके बाद वो एक दो बार और ट्राई करती है। उसके बाद चोंगचेंग जो है वो कॉल उठाता है। तभी चोंगरोंग पूछती है चोंगचेंग को कि तुमने कॉल क्यों उठाया, मिस्टर वेंग कहाँ पे है। तभी चोंगचेंग बताता है कि उनकी तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है, इन्फेक्शन बहुत ज्यादा फैल गया है। और ये सुन के तो जैसे कि चोंगरोंग शॉक्ड हो गए। वो पूछते कि कहाँ पे है मिस्टर वेंग, और तुमने इतना सब कुछ हो गया तो मुझे बताया क्यों नहीं, और अब तक तो वो ठीक थे ना, अचानक ये सब कैसे हो गया। फिर चोंगचेंग से बताता है कि जो इन्फेक्शन था वो ज्यादा ही फैल गया है। और उसके बाद चोंगरोंग जो है वो भाग के हॉस्पिटल पहुंच जाती है कैसे भी करके। वहाँ पे उसे अलाउ नहीं किया जाता आना, लेकिन उसके बाद वो चोंगचेंग को कॉल करने ही वाली थी। इतने में डॉक्टर क्यूंजी आ जाती है और कहती है कि तुम मिस्टर वेंग से मिलने आई हो ना। और चोंगरोंग कहती है हाँ मैं मिस्टर वेंग से मिलने आई हूँ, कहाँ पे बताओ ना मुझे, तुम्हें तो पता होगा ना। तब डॉक्टर क्यूंजी कहती है हाँ ठीक है तुम मेरे साथ चलो। और उसके बाद जब वो अंदर एंटर करने वाले थे रूम के जहाँ पे मिस्टर वेंग को रखा गया है, तभी क्यूंजी कहती है देखो तुम अपने आप को संभालना, बिकॉज सिचुएशन बहुत सीरियस है। उसके बाद चोंगरोंग कहती है ठीक है। और उसके बाद वो अंदर जाती है। वहाँ पे मिस्टर वेंग जो थे वो सोए हुए थे कि बेहोश थे, उससे कुछ नहीं पता था। एंड देन चोंगचेंग भी वहाँ पे था।
चोंगरोंग पूछती है मिस्टर चोंगचेंग को कि क्या हुआ है मिस्टर वैंग को। तभी चोंगचेंग कहते हैं कि उनकी तबीयत बहुत खराब है, देखो ना। इसके बाद चोंगरोंग जो है वो मिस्टर वैंग को उठाने की कोशिश करती है। मिस्टर वैंग के नहीं उठने पे चोंगरोंग रोने लगती है कि ये सब मेरी गलती है। और चोंगरोंग जैसे ही रोना शुरू करती है, मिस्टर वैंग जो है वो उठ जाते हैं और कहते हैं कि तुम रो क्यों रही हो। तभी चोंगरोंग कहती है कि तुम्हारी तबीयत खराब है ना, मुझे पता है, इसलिए ये सब मेरी गलती है, मुझे माफ़ कर दो। मिस्टर वैंग कहते कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं मजाक कर रहा था। चोंगरोंग कहती है लेकिन तुम्हारे मजाक में मैं क्यों से भी तुम्हारे साथ थी। चोंगचेंग का तो मैं समझ सकती हूँ सब। चोंगचेंग वहाँ से चला जाता है एंड देन चोंगरोंग कहते कि तुम कितने बुरे हो, तुमने ऐसा क्यों किया। सच्ची मेरा और चोंगचेंग के बीच में कुछ भी नहीं है। तभी मिस्टर वैंग कहते कि हाँ मुझे पता है, मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। चोंगरोंग कहती अगर तुम्हें पता था तुमसे गलती हो गई तो तुमने ये सब क्यों किया। तभी मिस्टर वैंग कहते हैं कि वो क्या है ना, वो तुम्हें कब से मैसेज कर रहा था, फ़ोन कर रहा था, लेकिन ना तुम मेरे मैसेज का जवाब दे रही हो ना फ़ोन का। मुझे लगा मैं तुम्हें शायद देख नहीं पाऊंगा और मैं ये नहीं चाहता था, इस वजह से मैंने ये सब किया ताकि मैं तुम्हें देख पाऊँ। देखो चोंगरोंग, मुझे माफ़ कर दो जो भी हुआ इस वजह से। मुझे लगता है हमें बीती बातों को भूल जाना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए लाइफ में। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। एंड देन चोंगरोंग कहती है ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन नेक्स्ट टाइम ऐसा मजाक मत करना तुम मेरे साथ। बस मिस्टर वैंग को कुछ काम होता है तो वो वहीं पे रुक जाते हैं और चोंगरोंग जो है वो चोंगचेंग से जाने से पहले एक बार मिलती है। तब चोंगचेंग जो है वो बातों ही बातों में उसे बताता है कि मैंने मिस्टर वैंग ने मुझे पैसे दिए साइकिल लेने के लिए न्यू। तभी चोंगरोंग पूछती है कि ऐसा क्यों किया। चोंगचेंग कहता है कि उन्हें साइकिल चलाना नहीं आता और न्यू ईयर के दिन उन्होंने मेरी साइकिल चलाई और उसे तोड़ दिया इस वजह से। और चोंगरोंग को याद आता है कि न्यू ईयर के दिन मैंने उन्हें कहा था कि हम साइकिल चलाएंगे, उन्होंने हाँ बोला था जबकि उन्हें साइकिल चलाना नहीं आता फिर भी। उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग दोनों साथ में साइकिल चलाने जाते हैं और हमेशा की तरह मिस्टर वैंग जो है वो फ्लर्टिंग करना चालू कर देते हैं। फिर दोनों अपने घर जाते हैं, तैयार होते हैं। उसके बाद तैयार होने के बाद चोंगरोंग जो है वो टिफिन लेकर बाहर आती है और देखती है कि मिस्टर वैंग अभी तक नहीं आए हैं। तो वो उनके दरवाजे के अंदर जागती है लेकिन कोई नहीं था। तो वो दरवाजे के अंदर एंटर करती है, इतने में मिस्टर वैंग जो है वो नहा के निकलते हैं। चोंगरोंग जो है वो टर्न हो जाती है और कहती कि तुम्हें नहीं लगता तुम्हें घर पे कपड़े पहनने चाहिए। तब मिस्टर वैंग कहते कि तुमने लॉ किया और तुम्हें ये नहीं पता कि घर पे कौन कपड़े पहनता है नहाने के टाइम। तुम ये ना कितना अजीब जवाब देती हो। उसके बाद दोनों तैयार होके काम पे जाते हैं। चोंगरोंग जो है अपनी कंपनी पहुंच जाती है। कंपनी पहुंचने के बाद वहाँ पे मिस्टर शोंगवेंग से मिलते हैं। उसके बाद दोनों ना बातें कर रहे थे और इम्पोर्टेंट मोमेंट शेयर कर रहे थे और इतने में ही चोंगरोंग के घर से आवाज़ आती है कुछ टूटने की और चोंगरोंग जो है वो दरवाज़ा खोलती है। तब पता चलता है कि चैंग ने जो है उसके घर की फ्रेम ना तोड़ दी है जब वो निकल रही थी। तो चैंग जो है वो कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, शायद मैं अभी तक पूरी तरह जगी नहीं हूँ। चोंगरोंग कहती है कि तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गई, तुम्हें अभी आराम करना चाहिए। चैंग कहती कि नहीं मुझे भी जाना चाहिए, मुझे बहुत सारा काम है और रेस्टोरेंट को मेरी ज़रूरत भी है। और ये कहकर चैंग वहाँ से निकल जाती है। तभी मिस्टर वैंग और चोंगरोंग उसके बाद बात करते हैं कि बेचारी चैंग वो इतना प्यार करती है मिस्टर वैंग से। तभी मिस्टर वैंग कहते हैं मुझे लगता है मुझे वैंग से बात करनी चाहिए। चोंगरोंग कहती है हाँ तुम मुझसे बात करो कि अगर आप किसी को प्यार नहीं कर सकते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कम से कम उस इंसान के सामने तो ना हो। मिस्टर वैंग कहती है कि हाँ ठीक है मैं उससे बात कर दूंगा। इसके बाद मिस्टर वैंग जो है वो अपने हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। उसके बाद हॉस्पिटल में कुछ काम करने के बाद वो इंटर्न को सिखाते हैं। इंटर्न को सिखाने के बाद जब सारे इंटर्न जा रहे थे तभी डॉक्टर क्यू और चोंगचेंग भाई पे रुक जाते हैं। तभी चोंगचेंग कहता है कि मुझे जो बेड नंबर 3 के पेशेंट है ना वो कुछ नहीं सुन रहे। जब मैं उनको दवाई भी दे रहा तो वो कहते हैं कि दवाई की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब
से कुछ नहीं होता। अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो मिस्टर वेंग कहते कि तुम्हें उन्हें बताना चाहिए कि दवाई ना लेने से क्या कुछ हो सकता है। चोंगचेंग कहते हैं कि लेकिन जब भी मैं उनके पास जाता हूँ तो वो मुझे घूर घूर के देखते हैं और मैं डर जाता हूँ। तभी मिस्टर क्यू कहते कि ठीक है, एक काम करो, मैं तुम्हारे साथ आता हूँ और मैं उनसे बात करता हूँ। और उसके बाद मिस्टर क्यू यानी डॉक्टर क्यू और चोंगचेंग जो है वो चले जाते हैं उस पेशेंट से बात करने के लिए। वही दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि चोंगरोंग जो है वो अपनी कंपनी पहुंच गई है और वहाँ पे पहुंच के वो काम करना शुरू कर देती है। काम शुरू करने के बाद वो अपनी एक फाइल लेकर मिस्टर शॉन्गक्विंग के कैबिन में जाती है और वहाँ पे उन्हें फाइल दिखाती है। फाइल दिखाने के बाद भी वो वहीं पे रुकी रहती है। तो मिस्टर शॉन्गक्विंग से पूछते हैं कि तुम्हें कुछ और भी काम है। तभी चोंगरोंग कहती है हाँ, वो क्या है ना, मुझे आपने जो स्कार्फ दिया था वो देना था, और वो दे देती है और कहती है कि ये बहुत ज़्यादा महंगा है, इस वजह से मैं इसे नहीं ले सकती। तब मिस्टर शॉन्गक्विंग कहते हैं कि तुमने उस दिन मेरे लिए नूडल्स लेके आए थे और तुम्हारा स्कार्फ खराब हो गया था, इस वजह से मैंने तुम्हें ये दिया है। तभी चोंगरोंग कहती है आप मुझे कोई सस्ता वाला भी दे सकते, इतना महंगा मैं नहीं ले सकती। और चोंगरोंग जो है वहाँ से चली जाती है। उसके बाद मिस्टर शॉन्गक्विंग और चोंगरोंग दोनों जो है वो उसकी क्लाइंट जो थी जियांग के साथ फ्रॉड हुआ है तो वो उनसे मिलने चले जाते हैं। तभी मिस जियांग जो थी वो गुमसुम थी, तो वो कहती है कि क्या मुझे बंद कर देना चाहिए उन लोगों को पैसा देना, उन फ्रॉडर्स को मुझे ब्लैकमेल कर रहे, कुछ बुरा तो नहीं होगा ना। चोंगरोंग कहती है चिंता मत करो, तुम उनके साथ मिस्टर शॉन्गक्विंग भी होते, इसलिए चोंगरोंग कहती है कि चिंता मत करो, तुम्हारे साथ इस चाइना के बेस्ट वकील बैठे हुए हैं, तुम्हारा जीतना तो पक्का ही है। और उससे मिस जेंग को कॉन्फिडेंस आता है। उसके बाद वो लोग डिस्कस करते हैं केस के सिलसिले में और वहाँ से चली जाती है वो। तो मिसेस शॉन्गक्विंग जो है वो चोंगरोंग को पूछते हैं कि तुम्हें सीरियसली लगता है कि हम केस जीत जाएंगे अभी से। तभी चोंगरोंग कहती है हाँ, मुझे लगता है कि हम केस जीत जाएंगे। तो उसके बाद पूरी कंपनी की मीटिंग होती है। चोंगरोंग, मिस्टर शॉन्गक्विंग, जियांग सब वहाँ पे होते हैं। जियांग तो आपको पता है ना, जो मिस्टर शॉन्गक्विंग पे जिसका क्रश है और वो जो चोंगरोंग के साथ इंटर्न कर रही थी। फिर डिस्कशन के बाद मिस्टर शॉन्गक्विंग डिसाइड करते हैं और कहते हैं कि मेरे साथ चोंगरोंग भी चलेगी मेरी असिस्टेंट बनकर। और ये सुनकर तो चोंगरोंग शॉक्ड हो जाती है और क्योंकि ऐसे ऑफर इतनी जल्दी नहीं मिलता ये सब काम करने के लिए, लेकिन चोंगरोंग को मिल रहा है। के बाद वो मिस्टर शॉन्गक्विंग को थैंक यू बोलती है। तो मिस्टर शॉन्गक्विंग कहते हैं कि चिंता मत करो, वैसे भी तुम मेरे अलावा कोर्ट नहीं जा सकती। तभी चोंगरोंग कहती है क्यों? मिस्टर शॉन्गक्विंग कहते हैं क्योंकि तुम मेरी असिस्टेंट बन के आ रही हो, तुम मेरे अलावा कैसे जा सकती हो। उसके बाद चोंगरोंग थैंक यू बोल के चोंगरोंग को एक कॉल आता है मिस्टर वेंग का, एंड देन वो उठा लेती है और साइड में जाके उन्हें बताती है कि वो अपनी खुशी जाहिर करती है और वो बताती है कि आज उसे मौका मिला है। और मिस्टर शॉन्गक्विंग ये सब सुनते हुए वहाँ से उसके साइड से निकल जाते हैं। फिर मिस्टर वेंग जो है वो चोंगरोंग से बात कर रहे थे, तो वो खाना खाते खाते बात कर रहे थे, तो उनके इस बाजू में चोंगचेंग उनके फ्रेंड्स आ जाते। चोंगचेंग कहते कि आप बड़े खुश दिख रहे हो, हमारे साथ भी जो शेयर करो खुशी वाली बात। तभी चोंगरोंग जो है वो मिस्टर वेंग को स्पीकर पे कॉल रखने को कहती है और चोंगचेंग को कहती है कि तुम अपना खाना पूरा करो, कुछ भी मत छोड़ना, हमेशा की तरह तुम्हारी जो आदत रहती है ना, अब तो तुम बड़े भी हो गए हो इस वजह से, ठीक है। और ये भी सबके सामने। एंड उसके बाद जो है चोंगचेंग जो है और इसके जो भी फ्रेंड्स थे वो डिसाइड करते कि हम बाहर खाना खा लेते हैं। तो वो सब लोग बाहर खाना खाने जाते हैं। वहाँ पे उनसे टकरा जाते हैं कुछ लोग। उसके बाद वो आगे सॉरी बोल के निकल जाते हैं, लेकिन वो कुछ लोग जो थे 2-3 लोग वो देखते हैं कि ये तो यांजी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स और ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं। एंड उसके बाद वो एक मेल एंड 2 लेडी थी, तो वो वहाँ पे उन्हें बोलते कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, यहाँ पे मेरे पापा जो वो हॉस्पिटल में एडमिट है और यहाँ पे तुम लोग मतरगस्ती कर रहे हो। तो फिर चोंगचेंग बताता है सबको कि ये बैट 3 के बेटे हैं। वो बदतमीजी से बात कर रहे थे। वहाँ पे एक जो
लड़की थी वो उन्हें समझाती है कि देखिए जो डॉक्टर उन पे काम कर रहे हैं, हम तो खाली इंटर्न है, हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमारा पीटी एक दूसरे को मारना वहाँ पे शुरू हो जाता है। और इसी बीच मिस्टर वैंग भी वहाँ पे आते हैं और मिस्टर वैंग देखते हैं कि ये सब क्या हो रहा है और वो इस मामले को संभालने की कोशिश करते हैं और पूछते हैं कि ये सब क्या हुआ। चोंगचेंग के सिर पे लगा था, लेकिन चोंगचेंग कहता है कि मैं माफ़ी मांग लेता हूँ, लेकिन मिस्टर वैंग मना कर देते हैं और वहाँ पे उनकी मारा पीटी फिर से शुरू हो जाती है। उसके बाद वो लोग को पुलिस लेकर जाती है। वही चोंगरोंग जो है भागते भागते पुलिस स्टेशन पहुँचती है और वहाँ पे वो सारा मामला जो है वो संभाल लेती है कैसे करके। उसके बाद सारे जो भी चोंगचेंग के फ्रेंड्स थे, मीन्स इंटर्न्स थे, वो मिस्टर वैंग और चोंगरोंग जो है वो पुलिस स्टेशन के बाहर निकलते हैं। मिस्टर वैंग को लगा था और ये देख के चोंगरोंग जो है उसकी फिक्र करने लगती है और ये सब देखकर इंटर्न जो है वो ओ करके चिल्लाने लगते हैं कि इसे तो कितनी फिक्र है। उसके बाद सब लोग घर पे जाते हैं। मिस्टर वैंग के वहाँ पे मलहम पट्टी करते हैं सबकी, अब सब खुद की, और उसके बाद खाना बनाते हैं मिस्टर वैंग और चोंगरोंग और सब एक साथ खाना खाते हैं। तभी सब बता रहे, मिस्टर वैंग जब खाना बना रहे थे चोंगरोंग बाहर थी, सबके साथ बैठी हुई थी। तभी चोंगचेंग जो है और सारे इंटर्न बता रहे थे कि हम बिल्कुल मिस्टर वैंग की तरह बनना चाहते हो, एकदम सुपर हीरो की तरह आए और उन्होंने सबसे फाइट की। चोंगरोंग कहती लेकिन वो तो हमेशा शांत रहते, तो उन्होंने आज फाइट कैसे कर दी। तभी चोंगचेंग कहते कि हो सकता है इतना ज़्यादा काम करने से और हर दिन जिंदगी और मौत को अपनी आंखों से देखने के कारण हो सकता है कि आज ऐसा हो जाए। वैसे भी एक डॉक्टर पे बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है और ये सुन के कि चोंगरोंग ये सुन के कि मिस्टर वैंग पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है, वो सोचते कि मिस्टर वैंग ने कभी मुझे इस बारे में बताया क्यों नहीं। और उसके बाद सब लोग खाना शुरू कर देते हैं, फिर सब लोग चले जाते हैं वहाँ से। तभी मिस्टर वैंग और चोंगरोंग जो है वो बातें करते हैं। तो चोंगरोंग कहती है कि तुमने चोंगचेंग को क्यों सिलेक्ट किया, वैसे चोंगचेंग जो है वो तुमसे काफ़ी अलग है, लेकिन फिर भी तुमने चोंगचेंग को सिलेक्ट किया, ऐसी क्या रीज़न थी। तभी मिस्टर वैंग कहते हैं कि मैंने चोंगचेंग को इसलिए सिलेक्ट किया बिकॉज मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो इंसान कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, लेकिन वो एक अच्छा डॉक्टर होना चाहिए जो खुद के काम से प्यार करे। और मेरी हर ज़रूरत जो मैं डॉक्टर में देखता हूँ वो सब चोंगचेंग पूरी करता है, इस वजह से मैंने चोंगचेंग को सिलेक्ट किया। और वैसे भी तुम्हारी ग्रैंडमा की डेथ हो चुकी थी ना बहुत साल पहले, और तुम उनसे लास्ट टाइम मिल भी नहीं पाई थी। अभी चोंगचेंग की ग्रैंडमा की तबीयत खराब है और वो उनके पास रहना चाहता है और इस वजह से वो डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है। चोंगरोंग कहती है कि हाँ, उसने अपने पैशन से ऊपर कुछ सिलेक्ट किया है अपनों के लिए। मिस्टर वैंग कहते हैं कि हाँ, यही तो वजह है, एक डॉक्टर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है प्यार। फिर चोंगरोंग कहती है कि वैसे तुम्हें ये सब चोंगचेंग ने कब बताया मेरी ग्रैंडमा के बारे में। तभी मिस्टर वैंग कहते हैं कि एक्चुअली मुझे चोंगचेंग को देख के काफ़ी क्यूरियोसिटी हुई कि ये पढ़ाई क्यों कर रहा है डॉक्टर की, इसलिए मैंने उससे पूछ लिया था, तब मुझे पता चला। चोंगरोंग कहती है कि मुझे आज चोंगचेंग से पता चला कि डॉक्टर पे कितना प्रेशर रहता है, तुमने कभी मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम पे इतना प्रेशर है। तभी मिस्टर वैंग कहते हैं कि ये तो मेरा काम है और प्रेशर तो हर किसी के लाइफ में होता है ना। उसके बाद चोंगरोंग पूछती है मिस्टर वैंग को कि तुम मुझे बताओ कि क्यों तुमने सिलेक्ट किया डॉक्टर की पढ़ाई करना। तभी मिस्टर वैंग कहते हैं कि मेरे ग्रैंडपा जो थे वो मेडिसिन के बारे में, आयुर्वेदा के बारे में बहुत पढ़ाई करते थे और उन्हें इसके बारे में अच्छा लगता था। मैं उनके साथ ही पला भर उनके साथ ही रहा हूँ और इस वजह से शायद मुझ में भी इस चीज़ को लेके इंटरेस्ट जा गया और मैंने डिसाइड किया कि मैं भी एक डॉक्टर बनूंगा। उन लोग बस यूं ही बातें करते रहते और यहाँ पे हमारा एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है।